हे साईनाथ महाराज, प्रसन्न हो जाइए। कृपा करने के लिए, दया करने के लिए, क्षमा करने के लिए और रहम करने के लिए। आप सबसे कीमती वस्तु ब्रह्म ज्ञान आपके दरबारी की उपस्थिति में और उस अन्वेषक जो ब्रह्म ज्ञान का पिपासु है, धनाढ्य व्यक्ति है, जो स्वभाव से अति कंजूस है, उसको ब्रह्म ज्ञान आप दे रहे हैं। वहाँ पर सभी श्रोता माउली, दर्शक माउली पहुँचे हुए हैं। मैं उन सबको नमन करता हूँ, उन दरबारियों को भी नमन करता हूँ। और वह कंजूस मक्खी चूस व्यक्ति जो ब्रह्म ज्ञान का पिपासु है, जिसके कारण हमें ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है, उसको भी प्रणाम करता हूँ। और साईं चरित्र के लेखक, हमारे मार्गदर्शक गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर बाबा जी के हेमांड पंत को भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इस ज्ञान भोज में सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत। हम सब द्वारका माई मस्जिद में इस ज्ञान भोज के लिए बैठे हुए हैं। मैं सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। कृपया आशीर्वाद देने की कृपा करें। और ये जो ज्ञान कथा चल रही है, आपकी कृपा आशीर्वाद से आपके इस वक्ता को, जो मात्र यंत्र है, जो कुछ वक्ता कथा बाबा की होती है, बाबा ही हृदय में बैठकर सुनाते हैं। आप सब सुनने आए हैं और वह दृश्य भी देख रहे हैं, जीवित दृश्य, जब बाबा उस समय ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। ये तमाम मेला में मैं सबको पुनः एक बार नमन करता हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। आत्मज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। समस्त विपत्ति, वेदना, कष्ट सब हर लिए जाएंगे और आप श्री हरि की ओर अग्रसर हो जाएंगे। सद्गुरु श्री हरि और आप सब एक ही हो जाएंगे, क्योंकि हम अपनी आत्मा को पहचानते नहीं, इसीलिए ईश्वर को हमसे, अपने आप से हम अलग समझते हैं। यह ज्ञान बाबा देना चाह रहे हैं। वह अन्वेषक बैठा हुआ है। बाबा कहते हैं एक बालक से, जाओ नंदू मारवाड़ी के घर से 5 रुपए लेके आओ। बालक खाली आ जाता है, कहता है कि नंदू मारवाड़ी घर पर नहीं है, ताला लगा हुआ है। फिर उसी बालक को बड़ी व्यग्रता और व्यथापूर्वक फिर उसी बालक को 5 रुपए लाने के लिए अन्य व्यापारी के यहाँ पहुँचाते हैं और कहते हैं कि लेके आओ जल्दी, मुझे पैसे की बहुत आवश्यकता है, 5 रुपए की मुझे बहुत ज़रूरत है। वहाँ से भी बालक खाली आ जाता है। तीसरी जगह पहुँचाते हैं, चौथी जगह पहुँचाते हैं। यह प्रयोग वो 4-5 बार करते हैं और अन्वेषक देखता रहता है। मैंने पिछली कथा में यहाँ रोक दिया था। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि अन्वेषक के पास नोटों का बंडल रहता, बाबा जानते हैं, पर वो अति कंजूस आदमी है, जिसकी व्याख्या पहली कथा में कर दी गई। उससे रहा नहीं जाता। वो कहता है कि बाबा मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत तकलीफ से आया हूँ, बहुत देर से बैठा हूँ, आप तो मुझे ज्ञान दे ही नहीं रहे। तो बाबा बोलते, हे मेरे प्रिय मित्र, मैं तुम्हें ज्ञान देने का ही प्रयास कर रहा हूँ, ज्ञान देने का ही प्रयत्न कर रहा हूँ। जो लीला हो रही है उससे कुछ तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, जो नाटक की रचना की है उससे समझ में नहीं आया। क्या ये ब्रह्म ज्ञान का शुभारंभ नहीं है? उसको कुछ समझ में नहीं आता और इधर किधर की बातें में लगा लेते हैं बाबा। और फिर वो बड़ी व्यग्रता से बोलता है कि बाबा मैं अब जाने वाला हूँ, मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए। तब बाबा बोलते हैं, मिस्टर बैठो, मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देता हूँ। वो बोलते हैं, पंच प्राण, 5 इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार, यह हुआ ब्रह्म ज्ञान।
पंच प्राण ईश्वर को अर्पित करो। पंच प्राण में आपने जाना होगा कि जो 5 चक्र हैं हमारे, जो सुबह सुबह शिरडी में साईं बाबा को जब भोग लगता है मंत्रों के रूप में बोले जाते हैं, समानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, ब्रह्मणे नमः, ये बोलते हैं। ये 5 चक्र ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए। इन 5 चक्र से जीवन संचालित होता है। ये जो शरीर है वो ईश्वर और सद्गुरु के निमित्त होना चाहिए, जो आत्मज्ञान करा रहा है। इसके बाद वो कहते हैं पंच प्राण। पंच प्राण के बाद बोलते हैं 5 इंद्रियां। आपकी आंखें, आपके कान, आपकी सुगंध लेने वाली नसिका, स्वाद लेने वाली चीज़ें, ये सब ईश्वर को खुश करने के लिए या ईश्वर प्रिय चीज़ें ही इनके द्वारा ग्रहण की जाना चाहिए। फिर बोलते हैं मन, बुद्धि, अहंकार। जब मन पवित्र है और बुद्धि सारथी है, हमारे रथ का, जीवन रूपी रथ का संचालन बुद्धि करती है, और अगर मन डगमग नहीं है तो बुद्धि शुद्ध होती है और आत्मा खुश होती है और इंद्रियां जो है अंतर्मुखी होकर काम करती है। यह हुआ ब्रह्म ज्ञान। इसके अलावा 10 शर्तें और हैं जो विशेष रूप से ध्यान पूर्वक सुनो। सबसे पहली शर्त है मुक्ति पाने की तीव्र उत्कंठा। जिस भी परिस्थिति में आप हो, चाहे परेशानी में हो, जो भी वेदना हो, जो भी कठिनाई हो, जो भी संघर्ष हो, जो भी आपदा विपदा व्यथा हो, ये तमाम चीज़ों में आप बंधन में बंधे हुए हो, तो इससे मुक्ति पाने की आपके अंदर तीव्र उत्कंठा होना चाहिए। और वह उत्कंठा ईश्वर सद्गुरु के चरणों में समर्पित होते रहना चाहिए, ताकि तुम धीरे धीरे इस जंजाल से बाहर आ सको। दूसरा है विरक्ति, जो कर्मजन्य चीज है, जो ऐहिक लाभ की चीज है, दैहिक लाभ की चीजें हैं। लाभ, मान, प्रतिष्ठा, ये सब को भूलना होगा। संसार से इन चीजों की विरक्ति होना चाहिए। तीसरी शर्त है अंतर्मुक्ता। आपकी जो इंद्रियां हैं, जो बाहर की ओर आकृष्ट होती है, इन्हें अंतर्मुखी बनाओ और मन को पवित्र रखो। बुद्धि पवित्र होगी और आत्मा खुश होगी और आत्मा अनुभव प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए हमेशा इंद्रियों को अंतर्मुखी रखना पड़ेगा। चौथी है पाप शुद्धि। जो भी आपने किया है उसको शुद्धाचरण से, प्रार्थना से, अंतःकरण से, उपासना से, पुण्य कार्य करके अपने हृदय को पहले पवित्र कर लो। 1 रुपये जो उधार नहीं देता, 1 रुपये जो दान नहीं करता, लाचारों बेचारों की मदद नहीं करता और जेब में पैसे रखे रहता है, उसके बाद भी लाचारी को जो आदमी नहीं समझता, वो कभी आत्मज्ञान की ओर और आत्मा अनुभव की ओर नहीं बढ़ सकता, बल्कि वह अधः पतन की ओर अग्रसर होता जाता है। सार उचित आचरण। पहला है मुक्ति पाने की तीव्र उत्कंठा, दूसरा है संसार से विरक्ति, तीसरा है अंतर्मुक्ता जो बता दिया, चौथा है पाप शुद्धि, वह भी बता दिया। अब है उचित आचरण। जो आदमी उदार भाव से अपने कर्मचारियों का वेतन नहीं दे सकता, 2 रुपये उन्हें ज़्यादा नहीं दे सकता, जिसका उदार आचरण नहीं है, वह आत्मा अनुभव नहीं प्राप्त कर सकता। हमेशा दया भाव रखना चाहिए, भूखे को भोजन कराना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, अंधे विकलांगों की मदद करना चाहिए,
बूढ़े बेचारों की मदद करना चाहिए, व्याधिग्रस्तों लाचार लोगों की मदद करना चाहिए, किसी को पढ़ाई लिखाई के लिए वंचित रह रहा है धन के कारण उसकी मदद करना चाहिए। ऐसे पुण्य काम करने वाला ही आत्मा की ओर, आत्मानुभव की ओर अग्रसर हो सकता है, बाकी नहीं। इसीलिए उचित आचरण बहुत जरूरी है। फिर है सार वस्तु को ग्रहण करना। इस संसार में दो प्रकार की वस्तु है, एक नित्य है और एक अनित्य है। अनित्य ऐसी वस्तु है जो नहीं करना चाहिए और नित्य ऐसी वस्तु है जो करना चाहिए। जो सार है, जो जिससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं, जिससे सद्गुरु प्रसन्न होते हैं, जिससे दीन दुखी लोग प्रसन्न होते हैं, ऐसी सद्वस्तु को ग्रहण करना चाहिए और ऐसी सार वस्तु को ग्रहण करना चाहिए। ये हुए 6 और 7वां है, छठवां है, ये 5 हुए, ये 6वां है, सॉरी गलत बोल दिया। 6वां है सार वस्तु को ग्रहण करना, जो अभी बता रहा था मैं। नित्य वस्तु को ही ग्रहण करना चाहिए, अनित्य वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो आध्यात्मिक पथ को पाना चाहता है वो अनित्य से नित्य की ओर आ जाता है। इसीलिए अनित्य का त्याग करो और नित्य को ग्रहण करो, यही सार वस्तु का ग्रहण है। फिर मन, बुद्धि, मन और इंद्रियों का नियंत्रण। साईनाथ महाराज ने स्पष्ट समझाया कि हमारा शरीर एक रथ है, आत्मा स्वामी है, बुद्धि सारथी है, मन इंद्रियां हैं। मन जो है चंचल घोड़े हैं और इंद्रियां जो है, मन जो है लगाम है और इंद्रियां जो है घोड़े हैं। शरीर एक रथ है, आत्मा स्वामी है, बुद्धि सारथी है, मन घोड़े हैं। मन जो है घोड़े नहीं, मन लगाम है और घोड़े इंद्रियां हैं। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, इंद्रियां घोड़े हैं, लगाम मन है और जो लगाम पकड़ा हुआ है वो सारथी है, बुद्धि, और शरीर एक रथ है। यह हुआ इंद्रिय परिपथ। जो इंद्रिय परिपथ अंतर्मुखी होकर चलाता है वही विष्णु लोक को जाता है, श्रीहरि को पाता है, उसी को आत्मा अनुभव होता है और वही सद्गुरु का सच्चा शिष्य कहलाता है। इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाइए और इंद्रियां अंतर्मुखी तब बनेगी जब आप अपने मन को विशुद्ध रखोगे, अपने अंतःकरण को पवित्र रखोगे। तब सारथी जो है उस मन रूपी लगाम को पकड़ेगा और घोड़े, इंद्रियां जो है उस घोड़े का नियंत्रण रखेगा, उनको खींच कर रखेगा और जब खींच के रखेगा तो वो अंतर्मुखी होते जाएंगे। ऐसा प्रयास करते जाना चाहिए। इंद्रिय परिपथ का ध्यान रखो। और आगे आता है मन की पवित्रता। मन हमेशा पवित्र रहना चाहिए तो इंद्रियां अंतर्मुखी रहेगी, ईश्वर की आराधना करेगी। और 9वां आता है गुरु की आवश्यकता। यदि आपके पास गुरु नहीं है, सद्गुरु नहीं है, और वो भी आत्म साक्षात्कारी होना चाहिए, जिनने पूरे इस पिंड को अपनी आत्मा बना लिया है, जिसके अंदर मैं और तू का कोई भेदभाव नहीं है, वैसे सद्गुरु को गुरु बना लेना चाहिए। तभी आत्मज्ञान की ओर आप आगे जा सकते हो। और 10वां है ईश कृपा। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी, मैंने पिछली जितनी भी कथाएं बताया हूँ, लोगों ने ईश्वर की आराधना की है और जब उनकी कृपा हुई है तो वो साईनाथ महाराज जो हमारे सद्गुरु है, जो योग्य सद्गुरु है, जो श्रीहरि जिन्होंने पा लिया है, ऐसे सद्गुरु के पास ईश कृपा होने के बाद ही आदमी जाता है। जिन पर ईश कृपा नहीं होती और वह आदमी सच्चे सद्गुरु पास जा ही नहीं सकता। इन 10 शर्तों के साथ मैं इस कथा को यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो ज़रा बड़ा हो रहा है। अब अगले वीडियो में मैं इस आध्यात्मिक कथा को बताऊंगा। जब तक के लिए सबको ओम साई राम। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु
साईनाथ महाराज की जय। आपसे निवेदन है कि पंच प्राण, 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार और जो 10 शर्तें मैंने बताया हूँ उसमें से कम एक शर्त और पंच प्राण, 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, इन चीज़ों का ध्यान रख के अपने सद्गुरु का आराधना करो। ईश्वर की प्राप्ति होगी और आत्मज्ञान होगा।